नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। सबसे पहले सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और एसएससी की। लिखा है भर्ती प्रक्रिया में आएगी तेजी पर सोशल डिस्टेंसिंग चुनौती। चूंकि लॉकडाउन में काफी छूट दी जा रही है, कर्मचारी अब पूरे आएंगे। 100% कर्मचारियों को आने को कहा गया है। लिखा है केंद्र सरकार की ओर से 5वें चरण के लॉकडाउन के दौरान जो रियायतें दी जा रही हैं उससे लोक सेवा आयोग तथा कर्मचारी चयन आयोग की रुकी हुई चयन प्रक्रिया में थोड़ी और तेजी आने की उम्मीद है। कापियों के मूल्यांकन कर परिणाम तैयार करने एवं भर्ती से जुड़े कार्यालय स्तर के अन्य कार्य शुरू हो जाएंगे। सबसे बड़ी चुनौती सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए भर्ती परीक्षा कराने की होगी। भर्ती संस्थाओं में सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के केंद्र सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन का पालन करते हुए परीक्षाएं कराने के उपयोग में मंथन चल रहा है। खास तौर से यह समस्या लोक सेवा आयोग में आएगी क्योंकि यहाँ भर्ती परीक्षाएं ऑफलाइन होती हैं और परीक्षार्थियों की संख्या अधिक होती है। इस महीने 21 जून को पीसीएस एसीएफ आरएफओ 2020 की प्रारंभिक परीक्षा प्रस्तावित है। इस भर्ती में तकरीबन 6 लाख आवेदन होते हैं। तो ये कहा गया है कि एसएससी में चूंकि इस बीच में कोई काम नहीं हुआ है, हालांकि लोक सेवा आयोग से तो काफ़ी काम हुआ, काफ़ी नोटिस जारी हुई हैं, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन में छूट दी जाएगी, छूट दे दी गई है। अब ऐसी उम्मीद है कि लोक सेवा आयोग और एसएससी की भर्तियों में तेजी देखने को मिलेगी। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि एसएससी की लंबित परीक्षा और परिणाम के बारे में आज स्थिति स्पष्ट हो जाने की उम्मीद है। नीचे लिखा है कि एसएससी की भर्ती परीक्षाओं पर फैसला 1 जून को दिल्ली में होने वाली आयोग की बैठक में लिया जाएगा। इस बैठक के बाद परीक्षा और लंबित परिणामों को लेकर के स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। एसएससी की भर्ती परीक्षाएं ऑनलाइन होती हैं, इसलिए यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने में बहुत मुश्किल नहीं होगी, लेकिन परीक्षाओं की तिथि तय करने से पूर्व यह एक जरूर सुनिश्चित करना होगा कि परीक्षार्थियों को आने जाने में कोई दिक्कत ना होने पाए। अगली सूचना भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ही है। लिखा यूपीपीएससी 6 दिन में होगा 582 अभ्यर्थियों के अभिलेखों का सत्यापन। बात हो रही है आरओ 2017 के विद्यार्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। पहले दिन बुलाए 100 अभ्यर्थी। 1 जून से फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन अभ्यर्थियों का शुरू हो गया है। लिखा समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी 2017 के चयनितों को सोमवार से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जमावड़ा लगेगा। परिषद सचिवालय के आरओ पद पर चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन की प्रक्रिया 1 जून से शुरू हो रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए आयोग की ओर से आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। आरओ 2017 के तहत कुल 809 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी, तो इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना। विद्यार्थियों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर किसी की, बहुत सारे विद्यार्थियों को मेरे पास फोन आ रहे थे कि नाम में अगर कोई त्रुटि हो गई है, पिताजी के नाम की स्पेलिंग में कोई गलती हो गई है, तो इस तरीके की बहुत ज़्यादा समस्या लोक सेवा आयोग की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं होता है। वहाँ पर कोऑपरेटिव व्यवहार होता है अधिकारियों का और कर्मचारियों का। और एक बात और बता दूं कि जो विद्यार्थी पहुंच नहीं पाएंगे उनको भी अभी एक मौका और दिया जाएगा। इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं। और उसके बारे में यहाँ भी लिखा हुआ है कि अगर कोई विद्यार्थी प्रयागराज से नहीं पहुंच सकता है तो इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आयोग ने पहले स्पष्ट कर दिया है, अगर कोई अभ्यर्थी अपरिहार्य कारणों से सत्यापन में शामिल नहीं हो पाता तो उसे अन्य अवसर प्रदान किया जाएगा। साथ ही अभ्यर्थियों से कहा गया है कि अगर उन्हें खांसी, बुखार, जुकाम कोई बीमारी है तो वो सत्यापन में अभी ना आए। एक और सूचना है लोक सेवा आयोग की। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक बात और, जो नए व्यूअर है या नए मित्र जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, पहले आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लें और जिससे आप लोगों को भी इसी तरीके के अपडेट से मिलती रहें। जो मित्र पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं वो लोग इस वीडियो को लाइक कर दें। अगली सूचना है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की। लिखा है नियुक्ति पाने को एलटी ग्रेड चयनित चला रहे हैं ट्विटर अभियान। एलटी ग्रेड में 13 विषयों का परिणाम जारी हो चुका है। जिन अभ्यर्थियों का परिणाम जारी हो चुका है उनको नियुक्ति नहीं मिल रही है और सोशल और सामाजिक विज्ञान का जो परिणाम है वो अभी रुका हुआ है। तो जो विद्यार्थी चयनित हो गए हैं वो एक ट्विटर अभियान चला रहे हैं कि इन अभ्यर्थियों को जल्दी से जल्दी नियुक्ति प्रदान की जाए। लिखा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 के तहत 15 में से 13 विषयों का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। समस्त चयनितों की फाइल नियुक्ति के लिए संस्तुति देते हुए शिक्षा निदेशालय प्रयागराज भेज दी गई है, लेकिन निदेशालय में नियुक्ति देने की दिशा में कोई भी काम नहीं हो रहा है। इससे नियुक्ति की आस में बैठे चयनितों में निराशा व्याप्त है। आहत चयनित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व उच्च शिक्षा मंत्रालय देख रहे उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा तक अपनी बात पहुंचाने के लिए ट्विटर अभियान चला रहे हैं। चयनित सुबह 10 बजे से लेकर के दोपहर 12 बजे तक। तो ये टाइम याद रखिए, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि इनकी नियुक्ति जल्दी हो तो आप इस बीच में ट्वीट कर सकते हैं और ट्रेंड करवा सकते हैं। वहीं पर नीचे अगली सूचना है सोशल और हिंदी की। लिखा है लोक सेवा आयोग ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 के तहत 15 विषयों में 10,768 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा करवाई थी। यहाँ पर लिखा परीक्षा के दिन वाराणसी में हिंदी और सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर लीक हो गया। इसे सामाजिक विज्ञान के 1854 और हिंदी में 1433 पदों पर रिजल्ट अभी
रुका हुआ है, जबकि संस्कृत अंग्रेजी बहुत सारे विषयों का परिणाम जारी हो गया। तो इसके लिए भी विद्यार्थी अभियान कर रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन समाप्ति की योजना, जैसे लॉकडाउन समाप्त हो जाता है, विद्यार्थी इसके लिए एक विशाल धरना प्रदर्शन और विशाल आंदोलन लोक सेवा आयोग में फिर से करने वाले हैं कि आखिरकार मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के चेयरमैन हिंदी और सोशल का क्या करने वाले हैं। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएसपी 2020 की आवेदन तिथि बढ़ाने की मांग फिर से की गई है। हालांकि एक बार आवेदन तिथि बढ़ाई जा चुकी है। लिखा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस 2020 परीक्षा के आवेदन की तिथि बढ़ाने की मांग उठी है। यह मांग करने वाले प्रतियोगियों का कहना कि आय, जाति और दिव्यांग प्रमाण पत्र बनने में मुश्किल हो रही है, खासतौर से उन अभ्यर्थियों को जो रेड जोन में रहने वाले जिलों के हैं, इसलिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी जाए। पीसीएस 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन की जो 21 अप्रैल से ऑनलाइन आवेदन शुरू हुए थे, फीस जमा करने की डेट 18 थी और फिर से ये डेट बढ़ा दी गई है। लिखा है अंतिम तिथि फीस जमा करने की 2 जून और आवेदन पत्र जमा करने की 4 जून तक कर दी गई है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी अवनीश पांडे का कहना है कि प्रशासनिक अफसर कोरोना के नियंत्रण में व्यस्त हैं, इसलिए आय, जाति और दिव्यांग सहित अन्य जरूरी प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहे हैं। उन अभ्यर्थियों के सामने खास तौर पर दिक्कत आ रही है, वे रेड जोन में रहते हैं। इसे देखते हुए आवेदन की अंतिम तिथि को फिर से एक बार बढ़ा दिया जाए। हालांकि 21 जून को परीक्षा प्रस्तावित है और लोक सेवा आयोग के सामने बहुत बड़ी समस्या होगी 21 जून को परीक्षा करवाना। इसके बारे में बहुत ही जल्दी ऑथेंटिक जानकारी मिल जाएगी। कुछ दिनों की बात है कि 21 जून को परीक्षा हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। वैसे वर्तमान हालातों को अगर देखा जाए तो कोरोना के जो संक्रमित मरीजों की संख्या वो लगातार उत्तर प्रदेश में बढ़ती जा रही है। देखना होगा कि 21 जून तक उत्तर प्रदेश की हालात कैसी होती है और उसके बाद में ही परीक्षा के बारे में कोई निर्णय लिया जाएगा। कुल मिलाकर के 21 जून को परीक्षा हो पाना बहुत ही मुश्किल है। अब बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की। आवेदन की अंतिम तिथि 2 दिन बढ़ने के कारण हुआ विलंब। आज जारी होगा शिक्षक भर्ती का जिला आवंटन। परिषदीय इस प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए जिला आवंटन सोमवार दोपहर बाद जारी होगा। बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से 17 मई को जारी टाइम टेबल के अनुसार 31 मई को जिला आवंटन जारी होना था, लेकिन मोबाइल नंबर संशोधन के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 26 मई से 28 मई तक करने के कारण तैयारी नहीं हो पाई। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव विजय शंकर मिश्र ने बताया कि परिषद व एनआईसी की टीम काम कर रही है। जैसे ही तैयारी पूरी होगी तो निर्णय लिया जाएगा। तो ये लिस्ट आज जारी होगी और बताया जा रहा है कि लगभग 12 बजे के आसपास ये लिस्ट जारी की जा सकती है। यहाँ पर लिखा है दिव्यांगों को 4 नहीं 3% आरक्षण ही मिलेगा। शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन करने वाले दिव्यांग अभ्यर्थियों की भ्रम की स्थिति है कि उन्हें 4% आरक्षण मिलेगा, जबकि आरक्षण नियमों के अंतर्गत मान्य 3% सीटों पर ही नियुक्ति होगी। और 69,000 शिक्षक भर्ती में जिला आवंटन लिस्ट में ही गुणांक और कैटेगरी जारी करने की मांग की है। शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने सोमवार को जारी होने वाले जिला आवंटन में गुणांक और कैटेगरी भी प्रदर्शित करने की मांग की है। यह मांग इसलिए की जा रही है जिससे प्रत्येक जाति के कितने लोगों का किस वर्ग में चयन हुआ है इसकी जानकारी हो सके, साथ ही पता चल सके कि सरकार ने भर्ती में आरक्षण समेत सभी नियमों का पालन किया है या नहीं किया है। बीटीसी 2015 बैक सेमेस्टर के उन अभ्यर्थियों जिनका परिणाम फरवरी 2019 में घोषित किया गया है उन्हें और सीटीईटी दिसंबर 2018 के अभ्यर्थी जिनका परिणाम 4 जनवरी को घोषित हुआ उन्हें नियुक्ति पत्र न देने की मांग कर रहे हैं। बीएड अपेयरिंग के अभ्यर्थियों को भी काउंसलिंग में प्रतिभाग न करने की मांग हो रही है। 68,500 में चयनित शिक्षकों को एनओसी न देने और प्राप्तांक पूर्णांक में गलती करने वालों को शामिल न करने की मांग की गई है। अब बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के मुकदमों की। आज 69,000 शिक्षक भर्ती के 2 केस हैं। एक केस है ओवरलैपिंग को लेकर के। ओवरलैपिंग का एक केस तो पहले ही लगा हुआ था रॉबिन सिंह का, और ये दूसरा केस है अखिलेश कुमार पांडे का, ये जिसे देख रहे हैं आप लोग, सिंगल सर्विस 8257/2020 अखिलेश कुमार पांडे एंड अदर्स। और नीचे लिखा हुआ है कि रिस्पोंडेंट में स्टेट ऑफ यूपी। तो देखते हैं कि आज इस केस में क्या होता है ओवरलैपिंग वाले मुद्दे पे। और यहाँ पर देख लीजिए क्या कहते हैं अखिलेश कुमार पांडे ओवरलैपिंग पे। नीचे लिखा है कि अब मैं 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित कुछ बिंदुओं को आपके सामने रखना चाहता हूँ कि आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को निम्नलिखित छूट प्रदान की गई है जिनको रिजर्वेशन दिया जाता है, ओबीसी, एससी इत्यादि को। लिखा सामान्य वर्ग के लिए आयु की अधिकतम सीमा 40 वर्ष और आरक्षित वर्ग के लिए 42 वर्ष या 45 वर्ष रखी गई है। सामान्य वर्ग के लिए टीईटी में 90 अंक और आरक्षित वर्ग के लिए 82 अंक है। सामान्य वर्ग के लिए
सुपर टीईटी में 97 अंक हैं और आरक्षित वर्ग हेतु 90 अंक उत्तीर्ण करने हेतु आवश्यक है। पूर्व की भर्तियों में भर्ती के किसी चरण में आरक्षण का लाभ लेने के बाद यदि अगले चरण में कोई अभ्यर्थी समान वर्ग के बराबर अंक प्राप्त करता था तो उसे समान वर्ग में सम्मिलित कर दिया जाता था। परिणाम स्वरूप उसका चयन समान वर्ग में हो जाता था, उसके स्थान पर उसी श्रेणी के दूसरे अभ्यर्थी का चयन कर लिया जाता था। काफी लंबी लड़ाई के बाद में दिसंबर 2019 में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह महत्वपूर्ण फैसला आया कि समान वर्ग में केवल उन्हीं को शामिल किया जाएगा जो समान वर्ग की सभी शर्तों और योग्यताओं को पूरा करते हों। यानी कि जो वही अभ्यर्थी ओवरलैपिंग कर सकेगा जो पूर्व में आरक्षण का कोई भी लाभ ना लिया हो, ना तो एज का लाभ लिया हो, ना कोई अन्य लाभ लिया हो। नीचे लिखा कि अब इस भर्ती के परिप्रेक्ष्य में यदि सुपर टीटी में 90 से 96 के बीच में अंक प्राप्त करने वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी का एकेडमिक रिकॉर्ड बेहतर है तो उसका गुणांक उच्च होगा, और यदि उसे समान वर्ग में सम्मिलित किया जाएगा तो वह कम एकेडमिक रिकॉर्ड वाले सुपर टीईटी 115 वाले अभ्यर्थी से भी आगे निकल जाएगा। परिणाम स्वरूप समान वर्ग के अभ्यर्थी का काफ़ी अभ्यर्थी तो चयनित ही नहीं हो पाएंगे, दूर दराज के इलाके और जिले से होंगे। अतः इसको रोकने के लिए लखनऊ बेंच में कोर्ट केस किया गया है। सुनवाई होनी है अखिलेश कुमार पांडे, तो ये सुनवाई होनी है और देखते हैं इसमें क्या होता है। और इसी तरीके से अमिता त्रिपाठी वाला जो केस है वो उसकी भी आज सुनवाई होनी है। उत्तर कुंजी का काफ़ी जोरदार बहस हुई थी पिछली सुनवाई में, एजी महोदय ने समय मांग लिया था और आज जो अपडेट होगी उसकी मैं आपको देता रहूँगा। अगली सूचना, यूजीसी नेट व अन्य प्रवेश परीक्षाओं की तिथि 15 जून तक बढ़ाई गई। मानव संसाधन एवं विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने छात्रों की मांग पर यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट, जेएनयू, इग्नू सहित इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन तिथि 15 जून तक बढ़ा दी है। अभी छात्र 31 मई तक ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते थे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के महानिदेशक विनीत जोशी ने रविवार शाम को छात्रों को इसकी सूचना दी। जेएनयू में स्नातक, स्नातकोत्तर, एमफिल और पीएचडी प्रोग्राम में दाखिला इसी प्रवेश परीक्षा से होगा, तो इसकी जो लास्ट डेट है वो बढ़ा दी गई है। इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, अगर अभी तक आपने आवेदन ना किया हो तो आवेदन कर लें। अगली सूचना है पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा। लिखा है 19 और 25 जुलाई को पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 19 जुलाई को ऑफलाइन और 25 जुलाई को ऑनलाइन होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद ने लॉकडाउन की वजह से परीक्षा और काउंसलिंग प्रक्रिया में कई अहम बदलाव किए हैं। इस बार परीक्षा में परीक्षार्थियों को बायोमेट्रिक हाजिरी होगी। सभी केंद्रों पर बायोमेट्रिक मशीन और कैमरे लगाए जाएंगे। और इस बार यूपीएसईई में 1,78,995 अभ्यर्थियों ने भी रजिस्ट्रेशन करवाए हैं। उत्तर प्रदेश में जिन विद्यार्थियों को बीटेक इत्यादि कोर्स करना होता है उन लोगों का ये एग्जाम है। लिखा राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया रविवार को समाप्त हो गई। अंतिम दिन 1,78,795 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। इनमें से 1,52,505 अभ्यर्थियों ने फीस जमा कर दी है। राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा 2 अगस्त को होगी। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गई आज की अपडेट। थोड़ी देर में मैं एक अभी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का नवीनतम सर्वे हुआ है और उस सर्वे के बारे में अभी आपको एक नया वीडियो बनाऊंगा। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।